बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह विच इज स्पेशली मर्सीफुल एंड इंटायरली मर्सीफुल। आज की जो हमारी वीडियो है वो 9th क्लास स्टोरी के मुतालिक हैं। जो इम्पोर्टेंट स्टोरीज है उसकी हम सीरीज बनाने जा रहे हैं। पहली जो स्टोरी है वो है अ फार्मर एंड हिज सन। सबसे पहले हम उसकी करेंगे रीडिंग और उसके बाद जो है मुश्किल अल्फाज के मानी और मुहावरा तर्जुमा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वंस There lived an old farmer in a village. He had 3 sons who always quarreled among themselves. The farmer advised them not to quarrel, but all in vain. At last, when the farmer realized that his end was near, he wanted to teach them a lesson. He sent for his servant and ordered him to bring a bundle of dry sticks. When the bundle was brought, he asked his sons one by one to break the bundle. All of them tried their best but failed. The farmer then untied the bundle and asked them to break the sticks one by one. Everyone broke the sticks easily. The farmer then advised them that if they were united, no one would harm them. This example had a good effect on them. After that day, they never quarreled among themselves. Moral of the story is union is strength. United we stand, divided we fall. मुहावरा वर्ड बाय वर्ड मीनिंग और मुहावरा तर्जुमा कर देंगे अभी हम। अ फार्मर एंड हिज सन, एक किसान, ठीक है, और उसके बेटे। Once there lived an old farmer, एक दफ़ा का जिक्र है कि वहाँ गांव में, विलेज क्या है, गांव, ठीक है। He had 3 sons, उसके 3 बेटे थे। Who always quarreled का मतलब है झगड़ा करना। He always quarreled, वो हमेशा झगड़ा करते थे। Among themselves, आपस में जिस तरह आजकल नहीं लड़ते भाई और बहनें, उस तरह वो आपस में लड़ा करते थे। The farmer advised, उन्होंने, जो फार्मर था, उन्होंने क्या किया, उसको नसीहत की। ऑल ऑफ देम नॉट टू कॉल, उनको नसीहत की कि आपस में झगड़ा मत करो। बट ऑल इन वेन, ऑल इन वेन का मतलब है कि सब कुछ क्या रहा, बेकार रहा। वो उसको जितनी भी नसीहत करते थे तब भी वो लड़ाई नहीं छोड़ते थे। एट लास्ट का मतलब है आखिरकार। व्हेन द फार्मर रियलाइज, जब फार्मर को पता चला, ठीक है, या फार्मर को ये हकीकत आया हुई उस पे, that his end was near, कि उसकी जो मौत है वो करीब है, वो मरने वाला है। he wanted to teach them a lesson, वो उनको चाहता था कि उनको एक सबक सिखाना, ठीक है, वो उनको एक सबक सिखाए। he sent for his servant, for को यहाँ पे आप एक्सक्लूड कर दें, हटा दें। he sent servant, उसने अपने जो नौकर था, ठीक है, उसको भेजा। and order him to bring a bundle of dry stick, के एक वो बंडल ले आए जिसमें सूखी लकड़ियां हो, ठीक है। when the bundle was brought, जब वो ले आया बंडल को, सूखी लकड़ियों वाली बंडल को, he asked his sons one by one to break the bundle, उसने कहा कि आप तोड़ दें, जो बंडल ये लेके आए इसको तोड़ो, ठीक है। all of them tried, तमाम जो थे उन्होंने कोशिश की तोड़ने की। their best but failed, उन्होंने कोशिश की बस वो क्या हुए, फेल हो गए। the farmer then untied का मतलब है कि उसको फिर खोलना, ठीक है, जो बंडल था उसको खोल दिया और तमाम लकड़ी को अलहदा कर लिया। the bundle and asked them to break the stick one by one, जो लकड़ियां हैं, ठीक है, लकड़ी जो है उनको वन बाय वन अभी तोड़ के दिखाएं। Everyone broke the stick easily, तमाम जो 3 बैठे थे उन्होंने वन बाय वन आसानी के साथ उस सूखी लकड़ियां तोड़ दी। The farmer, इसके बाद किसान ने कहा, सबक दिया उनको। Then advised them that if they were united, अगर ये इत्तेफाक के साथ रहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, no one would harm them, कोई उनको मुस्तकबिल में नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अगर आप
इत्तेफाक से रहते हो तो आपको लोग नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। दिस एग्जाम्पल हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन देम, इन्होंने काफ़ी मतलब असर किया उन पे ना, इस एग्जाम्पल ने उन पर। आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद, दे नेवर क्वार्रेल अमंग देमसेल्व्स, वो आपस में कभी नहीं लड़े। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो सबक मिलता है हमें स्टोरी से वो ये है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में क्या है, इत्तेफाक में बरकत है, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है कि आप स्टोरी लिख के यूनियन इज स्ट्रेंथ, तो आप ये स्टोरी लिख सकते हैं। प्लस आप ये भी लिख सकते हैं, अगर दूसरे क्वेश्चन आ गया कि भाई यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, अगर ये आ गया, ठीक है, और ये आ गया, तो आप ये स्टोरी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।